My name is Gifty and I am faculty of Bio. So today we are going to discuss about cell chapter. तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सेल किसने डिस्कवर किया, उसकी थ्योरी कैसी है और नॉन लिविंग सेल्स और लिविंग सेल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो लिविंग थिंग्स वो होती है जिसमें सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जिसमें सेल नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले सेल की डेफिनेशन क्या है? तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक यूनिट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म, जैसे एक बनता है, एक बॉडी बनती है, ह्यूमन की बॉडी, तो सबसे छोटी चीज़ क्या चाहिए होती है? सबसे छोटी इकाई क्या चाहिए होती है? सेल चाहिए होती है। तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर सेकेंड थिंग हम ये बोलते हैं, इट इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल हम क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि जो भी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है वो सेल ही परफॉर्म कर रहे हैं। जितनी भी हमारे शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो सेल ही परफॉर्म करता है। और स्ट्रक्चर क्यों बोलेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि ये बेसिक यूनिट है कि एक पूरे ह्यूमन को बनाने के लिए से एक सेल लेंगे तो हमारा क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन से क्या बनता है? बॉडी। तो इसके लिए ये पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है। अब हम जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड करते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। देयर आर टू बेसिक नंबर्स। तो पहला है यूनिसेलुलर। और दूसरा है मल्टी सेलुलर। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, यूनी मतलब सिंगल और वन, और मल्टी मतलब मैनी। तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर कब बनता है सेल का? जब एक ही सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और मल्टी सेलुलर कब बनता है? जब बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो यूनी में हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा बैक्टीरिया, अमीबा और मल्टी में सबको पता होगा, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस और हायर प्लांट्स। अब इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा, तो वो क्या कैपेबल है एक ही सेल के ऊपर सरवाइव करने के लिए? यस, व्हाई नॉट? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर का हम एग्जांपल लेंगे अमीबा का। तो जब एक अमीबा डिवाइड करता है किसमें? टू डॉटर सेल्स में। जैसे ये एक अमीबा हो गया, ये डिवाइड कर रहा है टू डॉटर सेल्स में। तो इसमें कैपेबिलिटी है कि एक ही सेल से ये दो बना दे रहा है, और एक ही सेल में इतनी शक्ति है कि वो अपना पूरा ही काम उस सेल के थ्रू ही कर जाए। और मल्टी में हमें बहुत ज़्यादा सेल चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल कंबाइन होकर पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेल को सबसे पहले
डिस्कवर किसने किया? तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। कब दिया था? 1865 में। तो इन्होंने सबसे पहले डेड सेल दिया, कि डेड सेल के बारे में बताया। इन्होंने एक स्लाइड लिया, उसमें एक कॉर्क सेल दिया। कॉर्क सेल क्या होता है? प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग। तो इन्होंने क्या लिया? सबसे पहले कॉर्क सेल। कहाँ से लिया? प्लांट से। प्लांट के फिर पूछेंगे आपको किस पार्ट से, तो प्लांट की बाहर वाली छाल से, उसको हम बोलेंगे पार्ट। फिर उन्होंने जब ये स्लाइड ली और उसकी स्लाइड्स काटी और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्होंने क्या पाया कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। किसकी तरह? हनीकॉम्ब की तरह। एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह का। उन्होंने देखा कि ये डिब्बा जैसा दिख रहा है और ये कंपार्टमेंट जैसा, मतलब कंपार्टमेंट जैसा खाली सा है। तो इन्होंने इसके बाहर की जो ये लेयर है, इसको बोल दिया कि ये है डेड, और इस स्ट्रक्चर का नाम इन्होंने दिया सेल्यूलेट, जो आज के टाइम में जाना जाता है सेल के नाम से। किसके नाम से? सेल के नाम से। तो हमारे रॉबर्ट हुक ने हमें बताया कि सेल है, पर कैसा है? एक डेड सेल। फिर आए सेकंड नंबर पे एंटोन वैन लीeuwenhoek। तो आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, लीeuwenhoek मतलब एक लिविंग चीज है ना। तो लिविंग चीज, तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, एक लिविंग सेल की। अब इन्होंने भी कुछ ऑब्जर्व किया होगा, कुछ तो देखा होगा। अब हम जैसे, अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी की बात करें तो हम ज़्यादा नहीं करते, प्लेन बना देते हैं पेपर का, या तो बोट बना देते हैं पेपर की। इनके पास अपना एक माइक्रोस्कोप था। तो इन्होंने जब भी मतलब इनको मन करता था कि कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करूं, तो ये कभी बारिश की बूंदें लेकर उस स्लाइड के अंदर देखते थे अपना माइक्रोस्कोप यूज़ करके, तो कभी अपने ही ब्लड सेल लेकर उनको ऑब्जर्व करते थे। तो एक बार इन्होंने क्या किया कि जो हमारा खाना डिपॉजिट होता है ना, जो हम रात को खाते हैं, तो इन्होंने वो स्क्रैच किया और एक स्लाइड ली और उस पर देखा। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? बैक्टीरिया। क्या ऑब्जर्व किया? बैक्टीरिया। फिर इन्होंने सोचा जो भी ये स्लाइड में देखते थे वो मूविंग में थे, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जरा मूव कर रहे थे। चाहे वो बारिश का पानी देखे, उसमें भी बैक्टीरिया होता है, चाहे इन्होंने वो डिपोजिशन वो देखी तो उसमें भी उनको बैक्टीरिया दिखा। इन्होंने लिविंग सेल की फिर डिस्कवरी कर दी। फिर थ्योरीज आई, सेल थ्योरीज। तो सबसे पहले सेल थ्योरी दी दो साइंटिस्ट ने, स्लेडन एंड शिवान ने। इन्होंने दी थी 1838 में और शिवान ने दी थी 1839 में। तो स्लेडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और शिवान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बॉटनिस्ट। तो बॉटनिस्ट किस पे काम करते हैं? प्लांट्स पे, यस, प्लांट्स पे। और जूलॉजिस्ट किस पे काम करते हैं? एनिमल्स पे। तो उन्होंने प्लांट सेल लिया और उसमें देखा कि प्लांट की जो बाहर की लेयर है, जो सेल की बाहर की लेयर है, उसमें सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। और इन्होंने देखा, शिवान ने, कि एक एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें क्या नहीं पाया जाता? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। फिर कुछ तो इनसे भी छूट रहा था कि चलो बता दिया मैंने, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर कुछ जो मिसिंग था वो
रुडोल्फ वर्चाओ ने डिस्कवर किया, किसने? 1855 में। तो इन्होंने बताया जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग से अराइज होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। सेल arises from pre-existing सेल। मतलब एक जो सेल है वो पुराने सेल से ही बनता है, मिलकर बनता है। जैसे कि इसका एग्जांपल सबसे अच्छा अमीबा का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ये एक पुराना सेल है और इससे ही डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला या तो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट दे दी कि ओमनी सेलुला ई सेलुलर, मतलब इस लाइन का यही मतलब है कि जो सेल अराइज होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने अपनी थ्योरी में बता दिया। तो अब इधर से 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दी, देन यू विल से स्लेडन एंड शोवान। अगर आपको ये पूछा जाए कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी, देन यू विल करेक्ट आंसर रुडोल्फ वर्चाओ ने।